दिवाली की रात लखनऊ में पीएसी के एक इंस्पेक्टर जिनका नाम सतीश कुमार सिंह था और उम्र करीब 47 साल घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उनकी पत्नी और बेटी गाड़ी में ही बैठे थे। ये लोग दिवाली की देर रात किसी रिश्तेदार के यहां से डिनर करके लौट रहे थे। बताया गया है कि इंस्पेक्टर सतीश कुमार गेट का ताला खोलने के लिए गाड़ी से उतरे ही थे कि हमलावर ने उन पर गोलियां दाग दी और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब भी हो गया। लेकिन अब जब जांच बारीकी से की जा रही है तो इस केस में कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। गोली रात 2:10 पर चली तो सतीश की बीवी भावना उसके 65 सेकंड बाद क्यों चीखी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक तो राजधानी लखनऊ में दिवाली की रात कत्ल होना और वो भी पुलिस वाले का। पुलिस मुस्तैदी से जांच में जुट गई। कातिल की तलाश में कृष्णा नगर के मानस विहार के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। ऐसे में पुलिस को एक सुराग हाथ लगा है। घटना स्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे जिसकी दिशा घटना स्थल के विपरीत थी, यानी उल्टी थी। इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है जिसमें रात 2:10 पर गोलियां चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। और फिर करीब 65 सेकंड बाद इंस्पेक्टर की पत्नी और बेटी के चीखने की आवाज सुनाई दी। पत्नी का तुरंत रिएक्शन न करना भी सवालों के घेरे में है। इस पहलू पर पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने अभी तक 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की तलाश की है और कई कैमरों की तलाश में पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को वीडियो में पाया भी है। वहीं पुलिस को एक शख्स भी मिला है जिसने हमलावर को भागकर जाते हुए देखने का दावा किया है। खास बात यह है कि इस वारदात के बाद मृतक इंस्पेक्टर की बीवी भावना ने ही उन पर कई संगीन इल्जाम लगाए थे। भावना ने बताया था कि इंस्पेक्टर के कई महिलाओं के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। कभी कभी तो किसी लड़की को वो घर भी ले आते थे। विरोध करने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इंस्पेक्टर सतीश की पत्नी ने जिन औरतों के सतीश के साथ संबंध होने के आरोप लगाए थे, उनमें से एक आरोपी महिला से पूछताछ में यह इंकशाफ हुआ है कि उल्टे सतीश की पत्नी ही किसी गैर मर्द से संबंध रखती थी और इस बात को लेकर इंस्पेक्टर अक्सर परेशान रहा करते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में शामिल आरोपी महिला ने दावा किया है कि भावना और सतीश के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। उसने सतीश की पत्नी के किसी लड़के से मुलाकात करने का भी जिक्र किया है। इसको लेकर पति पत्नी की लड़ाई हुआ करती थी। पूछताछ में महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि भावना अपने पति सतीश को खाना नहीं देती थी। कई महीने से उनकी लड़ाई चल रही थी, इसलिए उसके सारे आरोपों की जांच होनी चाहिए। वहीं इंस्पेक्टर की भाभी ने कहा है कि घर के बाहर हत्या कब हुई हमें तो पता ही नहीं चला। आखिर कौन दुश्मन हो सकता है, इसकी पूरी तरह से जांच हो और हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि इंस्पेक्टर की बीवी भावना की फैमिली वाले हम लोगों से कभी कुछ बातें बताया नहीं करते थे कि क्या कुछ चल रहा है। मतलब रिश्तेदारों में भी आपसी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो फिलहाल देखा जाए तो ये पूरा मामला इंस्पेक्टर की किसी अपराधी से खुन्नस और हत्या का तो फिलहाल नहीं लगता है। इसमें सेक्स और नाजायज संबंधों का एंगल जांच को किसी और दिशा में लेकर जा रहा है। भावना के बाद आरोपी महिला के बयान ने इस पूरे मामले में नया रुख जरूर दे दिया है।